एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, स्नैपशॉट एरे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में है क्या, कुछ ये चार मेथड्स हैं। हमारे को ना सबसे पहले एक एरे मिलेगा जिसका साइज मिलेगा। ठीक है, एक एरे मिलेगा जिसका साइज ये लेंथ के इक्वल है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये तीन फंक्शंस लिखने हैं, सेट, स्नैप एंड गेट। ठीक है, तो देखो ये फंक्शंस देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले जैसे अगर हमें लेंथ मिली 5, तो हमारे सारे एलिमेंट्स 5 थे, 0 0 थे। 5 एलिमेंट्स एरे में 0 0 थे। अब तीन फंक्शंस, पहला सेट, दूसरा स्नैप एंड तीसरा गेट। ठीक है, ये तीन फंक्शंस हमें इसमें लिखने हैं। सेट का मतलब क्या है, सेट का मतलब ये है कि हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, idx कॉमा वैल। ठीक है, ये 0th इंडेक्स 1 2 3 4, इस इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू सेट कर दो। इसका मतलब छोटा सा ये है, जैसे थर्ड इंडेक्स पे जाके 3,5 भेजा, मतलब थर्ड इंडेक्स की वैल्यू जाके 5 कर दो, ऐसा कुछ है पहला फंक्शन। दूसरा स्नैप, स्नैप का मतलब ये है कि ना मान लो इसको मैंने कर दिया था 5, इसको कर दिया था 8 यूजिंग सेट। अब अगर कॉल होता है ना स्नैप, ठीक है, तो इनिशियली देखो ये ये वाला एरे था ना, इसकी आईडी थी 0, स्नैप आईडी। ठीक है, अब जैसे ही स्नैप कॉल हुआ, इसका मतलब इसकी ना एक स्नैप खिंचगी, इस वाले की एक स्नैप खिंचगी, तो ये एरे ऐसे हो गया 0 0 0 8, ऑलरेडी ऐसे ही था। बट अब क्या चेंज हुआ, इसकी स्नैप आईडी होगी 1। अगर दोबारा से इसी का स्नैप खिंच जाए तो स्नैप आईडी क्या हो जाएगी, 3 2। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो स्नैप का मतलब ये है कि ना उस पर्टिकुलर एरे की स्नैप खिंच जाती है। ठीक है, अब आते हैं गेट में। गेट का मतलब क्या है, एंड ना स्नैप जब खिंचती है तो जैसे स्नैप आईडी इनिशियली 0 थी, तो ये 1 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम स्नैप खिंचेगी वो 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब गेट फंक्शन, मेन जो फंक्शन है ये गेट फंक्शन है। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा हमें, इसमें मिलेगा एक idx एंड एक स्नैप आईडी। ठीक है, मान लो यहाँ 1, इसके बाद 2, इसके बाद थर्ड स्नैप हुआ था, इसके बाद मान लो फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे स्नैप्स हुए थे एंड हमारे एरेज अपडेट भी होते जा रहे थे सेट के थ्रू। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ना जैसे स्नैप आईडी मतलब जैसे इन्होंने दिया 3 और इंडेक्स दिया फॉर एग्जांपल 2, इसका मतलब क्या है, हमें क्या रिटर्न करना है। इसका मतलब ये है कि ना थर्ड स्नैप, जब थर्ड स्नैप हुआ था, मींस जब थर्ड स्नैप ये वाला स्टेज था, तो इस पे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू क्या थी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्नैप हुआ, यहाँ 0th स्नैप था। ठीक है, अगर इन्होंने कहा कि 0th स्नैप पे इंडेक्स 1 की वैल्यू क्या थी, मैंने कहा 8। क्यों, 0th स्नैप, स्नैप आईडी 0 है एंड इसकी वैल्यू सबसे पहले 8 अपडेट करी यूजिंग सेट, फिर 5 अपडेट करी, इसके बाद मैंने किया स्नैप, इसके बाद किया था स्नैप। तो अगर कोई कहता है कि 0th स्नैप पे मेरी थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, तो वो क्या थी, 0, ऐसा कुछ हमें बताना है। ठीक, तो देखो कैसे करने वाले हैं इसको, ये देखते हैं। पहले बिल्कुल ब्रूट फोर्स देखते हैं। देखो क्या कि ना पहला फंक्शन सेट, बहुत इजी सा है, जाओ वैल्यू को अपडेट कर दो, जाओ वैल्यू को अपडेट कर दो, जो भी वैल्यू है जिस इंडेक्स की है अपडेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। स्नैप आईडी ली 0। ठीक है, ये हम एक एरे में अपडेट कर रहे हैं, स्नैप आईडी अभी 0 है। फिर स्नैप आईडी ली 2 1, मान लो एक स्नैप खींच दिया मैंने इसका। ठीक है, तो ये एरे ऐसे हो जाएगा, स्नैप खींचते ही सेम रहेगा बट इसकी स्नैप आईडी चेंज होगी। अब किसी ने कहा कि ना अब अपडेट करो, तो मैंने क्या किया, मान लो इसको अपडेट करवा दिया किसी ने, 10, इसको 12, इसको 5। ठीक है, अगर अब चीज ध्यान से देखना, अगर अब कोई कहता है कि गेट 1,3, तो आंसर आएगा 12। अगर कोई कहता है गेट सॉरी गेट 3,1, 3 का मतलब क्या है, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू, ये idx है एंड ये स्नैप आईडी है। अगर कोई कहता है कि फर्स्ट स्नैप पे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, तो देखो क्या है, 12 है, सॉरी 8 है, 8 हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, या फिर और कुछ देखते हैं,
किसी ने कहा कि ना सेकंड इंडेक्स पे फर्स्ट स्नैप पे वैल्यू क्या है, मैंने कहा 12, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 12। अगर किसी ने कहा होता सेकंड इंडेक्स की वैल्यू 0th स्नैप पे, तो वो वैल्यू पता है क्या होती है, वो वैल्यू होती है 0। क्यों? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट स्नैप लिया था, ठीक है, तो उस तक क्या वैल्यू थी इसकी 0। जब मैंने सेकंड स्नैप लिया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई थी, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट स्नैप खींच लिया था, फर्स्ट स्नैप ले लिया था मैंने, 0th स्नैप पे चल रहे थे, तो इसकी वैल्यू मैक्स में क्या अपडेट हुई थी, 0 ही तो रही थी। उसके बाद मैंने एक स्नैप लिया, फिर इसको अपडेट किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरे को इस एरे की भी जरूरत पड़ सकती है, मेरे को इस एरे की भी। इसका मतलब जितने भी स्नैप्स होने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी स्नैप्स होंगे मेरे को उतने एरेज चाहिए, ठीक है। जितने स्नैप्स होने वाले हैं उतने एरेज होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो स्नैप फंक्शन कॉल होने वाला है हमारा 50,000 टाइम्स, ठीक है। हमारे एरे की लेंथ ये होने वाली है 50,000। अगर मैं हर एक स्नैप पे एक नया एरे क्रिएट करता हूं, तो जो टोटल हमें स्पेस लगेगा वो इनका प्रोडक्ट लगेगा। क्यों? एक एरे के लिए इतना साइज, ठीक है, एक एरे का इतना साइज। अगर मैं 50,000 स्नैप्स करता हूं तो मैं हर बार नया एरे बनाऊंगा। तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 8 25 इंटू 10 की पावर। इतना बड़ा तो एरे हम क्रिएट ही नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ट्रिकी सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं, मैंने कहा पहला क्लेम देखना है इसमें। पहला जो मैं क्लेम कह रहा हूँ वो क्या है कि ना अभी स्नैप आईडी है 0, अभी स्नैप आईडी है 0, ठीक है। जब तक मैं फर्स्ट स्नैप नहीं करता एंड इसमें कुछ भी अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे को उन अपडेट्स को मतलब सबको अपडेट करने की जरूरत नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि इसको 8 कर दो, मैंने 8 कर दिया। इन्होंने कहा इसको 3 कर दो, मैंने 3। इन्होंने कहा इसको 4 4। इन्होंने कहा इसको 10, मैंने कहा 10। अब ले लिया इन्होंने स्नैप, तो यहाँ पे मैं नया एरे नहीं बनाऊंगा, बल्कि क्या करूंगा, सिर्फ स्नैप आईडी को कर दूंगा प्लस प्लस। स्नैप आईडी को करा प्लस प्लस, अभी देखेंगे इसको कैसे हैंडल करेंगे। मैंने नया एरे नहीं बनाया, बस स्नैप आईडी को कर दिया प्लस प्लस, ठीक है। बट एक फर्क है, अब क्या, मैं ना डायरेक्टली वैल्यू 8 पुट नहीं करूंगा, 4 पुट 3 10 पुट नहीं करूंगा। देखो क्या पुट करूंगा, मैंने कहा 8 पुट होने के लिए है ना, तो मैं करूंगा 0 के अक्रॉस 8, मींस 0 स्नैप आईडी पे 8 वैल्यू है, और वो किस में पुट करूंगा, 1th इंडेक्स पे। दोबारा सुनो इस बात को, मैं नया एरे क्रिएट नहीं करूंगा, मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे 2 वैल्यूज पुट करूंगा, 0 के अक्रॉस 8 वैल्यू। इसका मतलब स्नैप आईडी, इसका मतलब वैल्यू, ठीक है। एंड ये कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे पुट करूंगा मैं। क्लियर? अब जब ये वाला कॉल होता है और मान लो कि ना इसमें इसको कर दिया फॉर एग्जांपल 13, ठीक है, तो मैं क्या पुट करने वाला हूँ, मैं पुट करने वाला हूँ 1 के अक्रॉस 13। इसका मतलब फर्स्ट उस पे मींस फर्स्ट स्नैप पे ये कौन सा इंडेक्स है, 1, इसमें मैंने हैश मैप रख रखा होगा एक, ठीक है। मींस फर्स्ट स्नैप पे 13 वैल्यू किसकी है, फर्स्ट इंडेक्स की, जिस आई पे हम स्टैंड कर रहे हैं। दोबारा, इस आई की फर्स्ट स्नैप पे वैल्यू 13 थी, ऐसा कुछ सेव करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो पहले करते हैं इतना काम। तो देखो इसके लिए सबसे पहले मेरे को हैश मैप रखना पड़ेगा। क्यों? मेरे को हर एक इंडेक्स पे क्या सेव करना है, हर एक इंडेक्स पे मेरे को सेव करना है कि स्नैप आईडी के अक्रॉस क्या वैल्यू पुट हो रही है। जैसे 0 के अक्रॉस 3 पुट हुआ, 0 के अक्रॉस फिर 4 पुट हो गया, 0 के अक्रॉस 8 पुट हो गया। तो लेटेस्ट कौन सी है, ये वाली। इसके बाद मान लो 1 स्नैप के अक्रॉस 10 पुट हो गया, 1 स्नैप के अक्रॉस 13 पुट हो गया, तो ये वाली वैल्यू। तो ये दो वैल्यूज रखी होंगी, ठीक है। अब अगर मेरे को कोई कहता है गेट, ठीक है, गेट, गेट के लिए उन्होंने क्या क्या पास किया, 0 एंड फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्नैप पे 0 के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले हैश मैप पे जाऊंगा। ये हैश मैप रखा होगा हर जगह, इस वाले मैप पे गया, ये 0 का किस्सा खत्म, कि मतलब 0th इंडेक्स पे आ गया मैंने कहा 1 को सर्च करो, इन्होंने 1 को सर्च किया, इन्होंने कहा 1 पे क्या वैल्यू है, 13, मींस 1 स्नैप पे इसकी वैल्यू है 13, तो ये 13 कर देंगे रिटर्न। अब एक और कंफ्यूजन क्या होती है, देखो किसी ने कहा देखो, हाँ ठीक है, अब ठीक है, देखो इस वाले में ये वाला पॉइंट देखना, इस वाले में क्या रखा होगा,
0 के अक्रॉस 8, फिर अगर मैंने इसको 3 करा था तो 1 के अक्रॉस 3। इस वाले हैश मैप में क्या रखा होगा, 0 के अक्रॉस 4, 0 के अक्रॉस 4। अगर मेरे को कोई कहता है क्या चीज कि ना फर्स्ट स्नैप पे, स्नैप नंबर 1 पे, देखो मेरे को कौन से इंडेक्स की, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू दे दो स्नैप नंबर 1 पे। क्या इसमें स्नैप 1 हुआ था कभी? कभी स्नैप 1 हुआ ही नहीं। मतलब 1 पे स्नैप जब हुआ था तो इसकी वैल्यू हमने चेंज, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हुई नहीं थी। 1 के अक्रॉस इसमें तो 3 रखा था, इसमें 1 के अक्रॉस कुछ रखा ही नहीं, मतलब फर्स्ट स्नैप पे इसकी वैल्यू नहीं है। तो एक चीज नोटिस करो, मतलब जब हमने फर्स्ट स्नैप किया ना उससे पहले इसकी वैल्यू हमने चेंज ही नहीं करी थी। ठीक है, तो जो भी लास्ट स्नैप पे इसकी वैल्यू थी तो क्या चलेंगे, सेकंड इंडेक्स पे गए, मेरे को ये एरे लिस्ट मिली, इसका काम खत्म। 1, मैंने कहा क्या 1 स्नैप है, इसने कहा नहीं। मैंने कहा क्या 0 स्नैप है, मैंने कहा हाँ। इसका मतलब जो भी 0 स्नैप पे वैल्यू थी ना वही 1 स्नैप पे होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो देखो कोड करते हैं एक बार इसको। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले स्नैप आईडी ले ली 0, स्टार्टिंग में स्नैप आईडी 0 होगी। एंड इसके बाद हैश मैप ऑफ टाइप इंटीजर वर्सेस इंटीजर मैप। देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या सेव करेगा, स्नैप आईडी वर्सेस वैल्यू। ठीक है, इस स्नैप आईडी के लिए इस इंडेक्स की क्या वैल्यू थी ये सेव करेगा। यहाँ पे आए तो मैप को कर दो इनिशियलाइज, मैप विद साइज लेंथ। ठीक है, एंड नल रखा होगा उन सबको जाके इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेंथ आई प्लस प्लस। एंड मैप के आई पे न्यू हैश मैप को कर दो। देखो सबसे पहले सेट फंक्शन, सेट फंक्शन क्या करने वाला है, देखो सेट फंक्शन आएगा, ठीक है, वो कहेगा कि ना स्नैप आईडी के अक्रॉस, जैसे आईडी एक्स है, सेट फंक्शन में क्या क्या आ रहा है, एक इंडेक्स फॉर एग्जांपल थर्ड इंडेक्स आया एंड वैल्यू आई 5। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा मैप के थर्ड इंडेक्स पे एंड मैं कहूंगा कि ना उसमें पुट करो क्या, कि भाई अभी वाली स्नैप आईडी पे ना वैल्यू 5 है इसकी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैप के इंडेक्स पे जाओ, डॉट पुट कि ना जो भी अभी की स्नैप आईडी है उसके लिए इसकी वैल्यू ये वैल है, ऐसा कुछ। अब स्नैप हुआ मतलब सिर्फ स्नैप आईडी प्लस प्लस एंड रिटर्न स्नैप आईडी, इतना सा काम। अब मेन फंक्शन है गेट वाला। गेट वाले में क्या कहा था कि या तो हो सकता है उस स्नैप के लिए उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू रखी हो, या फिर हो सकता है कि उस स्नैप पे उसकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई तो हम प्रीवियस की लेंगे। तो जब तक स्नैप आईडी जो ये वाली आ रही है, जो हमें इनपुट स्नैप आईडी मिल रही है ये वाली है, ये पुराने वाली स्नैप आईडी नहीं है। ठीक है, जब तक ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है एंड मैप के इंडेक्स पे, जैसे मैप के इंडेक्स पे गया और उस पे क्या नहीं है, उस पे देखो मैंने कहा कि ना इस वाले में था, मैंने कहा 0 इंडेक्स ढूंढना था मेरे को इंडेक्स मिला था 2 एंड मेरे को स्नैप आईडी मिली थी 1। मैंने कहा मैं 2 पे ये 1 सर्च कर रहा हूँ, अगर मेरे को जब तक ये 1 नहीं मिल रहा तब तक मैं 1 सर्च करूंगा, फिर 0 सर्च करूंगा। अगर 0 भी नहीं मिला मीन्स उसकी वैल्यू हमेशा क्या है, 0। मीन्स 0 पे भी अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई थी तो क्या रखी होगी, 0। तो देखो जब तक इसमें क्या नहीं है स्नैप आईडी, तब तक स्नैप आईडी माइनस माइनस कि किसी पुरानी वाली स्नैप आईडी का आंसर मिल जाए हमें। अगर यहाँ पे स्नैप आईडी मेरी आ जाती है -1, मतलब ये वैल्यू कभी अपडेट हुई नहीं थी। ठीक है, मीन्स रिटर्न 0। यहाँ पे आते हैं तो रिटर्न क्या करेंगे, मैप का इंडेक्स डॉट गेट
स्नैप आईडी, ठीक है। बस इतना सा कोड है, एक बार चला के देखते हैं इसको। स्नैप आईडी माइनस माइनस था ये, एक सेकेंड, ये है 1, ये है 0, तो मैप के इंडेक्स पे जाके पुट करिए, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे स्नैप आईडी -1 रिटर्न करना था, एंड यहाँ पे आएगा नॉट, कि अगर कंटेन्स नहीं कर रहा तभी तो फाइंड करना है। चलाते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।